और मैं बोलबम सेवा कल्याण समिति का महासचिव हूँ। मेरे को पूरी बारात की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। मैं बारात का व्यवस्था शुरू से लेकर के अंतिम विदाई तक की पूरा इंतजाम हम लोग सब मिलके करते हैं। मेरे को प्रमोद भाई और बोलबम की तरफ से जवाबदारी मेरे को ये मिलती है कि जितने भी झांकियाँ जो 161 झांकी है और विभिन्न प्रदेश से जो झांकियाँ आ रही है उनकी व्यवस्था को देखने का मिलता है। हमारी महिलाओं की टीम 1100 की है, जो हम लोग रोज अपने घर का काम खत्म करके कार्ड वितरण करते हैं और हल्दी लगाते हैं। 33 अलग अलग टुकड़ों में टीम बनाई गई है। झांकियाँ जो आ रही हैं अलग अलग प्रदेश से, तो अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग समाज के व्यक्तियों को दायित्व दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की जो झांकियाँ आ रही है उनकी भी एक अलग जिम्मेदारी दी गई है। महादेव की बारात की तैयारियां लगातार चल रही हैं और अब वो दिन करीब आ रहा है जब बारात निकलेगी। बाराती घराती सब तैयार है, सबकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। समिति की तैयारी कैसी, क्योंकि यहाँ पर जब हजारों लाखों लोग आएंगे तो उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है। लंबी चौड़ी टीम लगती है, टीम लीडर्स बनाए जा चुके हैं और टीम की सबकी अपनी जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। तो जिम्मेदारियों में किसको क्या मिला है वो भी जानते हैं, लेकिन बारात में जो प्रमुख काम होता है, स्वागत का काम होता है, महिलाओं की अपनी अलग भूमिका होती है, टीम की अलग भूमिका होती है, तो सारी चीजों को जानते हैं। भैया, आप क्या जिम्मेदारी मिली है आपको? जी, मेरा नाम प्रमोद सिंह है और मैं बोलबम सेवा कल्याण समिति का महासचिव हूँ। मेरे को पूरी बारात की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। मैं बारात का व्यवस्था शुरू से लेकर के अंतिम विदाई तक की पूरा इंतजाम हम लोग सब मिलके करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से जितने अपने अतिथि आते हैं उनकी व्यवस्था करना, जो झांकियाँ बाहर से आती हैं, आंध्र से, उड़ीसा से, अपना केरल से, वो सबको व्यवस्था करवाना, रुकवाना, फिर उनको व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम के लिए उपस्थित होना और उनके भोजन व्यवस्था, बारात जहाँ पहुँचती है वहाँ की व्यवस्था, रास्ते में जितने अतिथि आते हैं उनके रोकने की व्यवस्था और उनका स्वागत की व्यवस्था, इस तरह से बहुत सारी जिम्मेदारी बहुत सारी जिम्मेदारी। आपके साथ आपकी टीम में कितने लोग होते हैं जो आपके लिए इस काम, आपकी टीम के साथ? हमारे तो ऐसे बोलबम की टीम देखा जाए तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे साथ में अभी के डेट में मेरे पास कम से कम 120 लोगों की टीम है जो मेरे साथ रहते हैं, और मैं उनमें भी 10-10 की टीम का एक लीडर बना दिया हूँ ताकि वो मेरे को बताते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है तो सब एक जगह पहुंच नहीं सकते, तो उनको अलग अलग क्षेत्र में उनको बांट दिया जाता है कि आप ये काम संभालिएगा। बिल्कुल। भैया, आपके पास क्या काम मिला हुआ है? मैं बोलबम समिति खुर्सीपार का मंडल अध्यक्ष राकेश प्रसाद हूँ। मेरे को प्रमोद भाई और बोलबम की तरफ से जवाबदारी मेरे को ये मिलती है कि जितने भी झांकियाँ जो 161 झांकी है और विभिन्न प्रदेश से जो झांकियाँ आ रही है उनकी व्यवस्था को देखने का मिलता है, जिसमें हमने वॉलंटियर के रूप में 700 से 800 की एक टीम बनाए हैं, जिसमें हमने पूरा ग्रुप बाई सिस्टम से कर दिया है। जितने भी बाराती रहे उनका व्यवस्था से लेके और जितनी झांकी है उनकी व्यवस्था की जवाबदारी मेरी है। तो जिस तरीके से जम्बो टीम बनी है, 700-800 वॉलंटियर्स हैं, और चूंकि बाबा की बारात है तो ऑब्वियसली बात है कि उतने भक्त भी आएंगे, बाराती घराती सब शामिल होंगे, तो ये जो व्यवस्था होती है सबसे ज्यादा मतलब पीक कवर मानते हैं कि जब बिल्कुल चौक में पहुंचती है, विवाह के समय की बात होती है, तो भोजन व्यवस्था कैसी होगी? जो दूर से लोग आते हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था होगी? उनकी व्यवस्था तो हम लोग जैसे बाराती जो रहते हैं उनकी व्यवस्था भोजन उनका भी करते हैं, जो झांकियाँ जो आती है उनकी व्यवस्था भी, हथकोच जहाँ बाबा की बारात जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ पे भी भोजन की व्यवस्था रहती है। लास्ट समापन जहाँ बाबा की बारात विवाह का जो वहाँ रहता है वहाँ भी होती है। और व्यवस्था संभालने के लिए हमने जैसे 161 झांकी मतलब 200-250 जो झांकियाँ हैं अपनी, उनमें अपन ग्रुप वाइज बांट देते हैं। 20-20, 30-30 की टीम एक झांकियों को दे दिया जाता है। ये तो थी झांकी, बारात और स्वागत की तैयारी। महिलाओं के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके पास क्या जिम्मेदारी है? हमारे पास ना बारात के 2 महीना पहले से ही हम लोग ना बारात की तैयारी में लग जाते हैं। पहले कार्ड आता है, हम कार्ड को गणेश मंदिर में चढ़ा के उसके बाद कार्ड में हल्दी और कुमकुम लगाकर कार्ड वितरण करते हैं घर घर, दुकान दुकान जाकर। हमारी महिलाओं की टीम 1100 की है, जो हम लोग रोज अपने घर का काम खत्म करके कार्ड वितरण करते हैं और हल्दी लगाते हैं। उसका कार्ड पूरा तो बढ़ चुका कि 2 दिन बचे हैं अब तो? नहीं, कार्ड पूरे बढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग शिव चर्चा का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा महिलाएं आती हैं और शिव चर्चा करती हैं। उसके बाद संगीत संध्या का प्रोग्राम होता है। संगीत संध्या में भी हमारी बढ़ चढ़ के वो रहती है, हमारी लेडीज लोग सब उसमें भी गाते बजाते हैं और आते हैं। और परसों जब बारात है तो आप लोगों
क्यों, क्या जिम्मेदारी मिली है उस दिन काम करने के लिए बारात में जो अतिथि लोग आएंगे उनका हम लोग को स्वागत करना है और उनके खाने पीने का व्यवस्था देखना है। और एक एक झांकी के पीछे हमने 4-4 लेडीजों को लगाया है ताकि झांकी का काम सुचारू रूप से हो। आप किस पद पे हैं और क्या जिम्मेदारी आपको? मैं बोलबम समिति की महामंत्री हूँ, प्रभा कुशवाहा। क्या जिम्मेदारी मिली है? हाँ, मुझे महिलाओं को एकत्रित करके लेके जाना है और उनके साथ में कार्ड को बांटना था, ये जिम्मेदारी थी। उसके बाद से संगीत का कार्यक्रम था, हम लोग उस दिन खूब नाचे घूमे और हम लोग भी अपना एंजॉय किए। आगे क्या तैयारी करनी है? अभी 8 तारीख को पूरी महिलाओं को हमको लेके जाना है और उनको लेके जितनी महिलाएं आएंगी उनके स्वागत का कार्यक्रम रखना है, खाने पीने की जिम्मेदारी रखना है और शादी तक का कार्यक्रम रखना हम लोग को। आपको जिम्मेदारी क्या मिली है इस बार बारात में? जैसे कि दया भैया ने ऐसी जिम्मेदारी दिया गया है कि पिछले 5 वर्ष से आंध्रा की जितनी झांकियाँ हैं, विजयवाड़ा हो गए या राजमंड्री हो गए, विशाखापट्टनम हो गए, पलासा, बुकली, ये सब फेमस जगह उधर से झांकियाँ निकलती है। जैसे गांव पे भी होता है एक समरालू टाइप का, वहाँ पर भी आपस में वहीं से आती झांकियाँ। तो हम लोग आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि भैया हम लोग को कार्यक्रम देते हैं और इतना अच्छा लगता है, उन लोग आशीर्वाद देते हैं कि भैया हमें टीम को ले यहाँ भिलाई लाने से। हाँ, मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि वो जितने भी आंध्र प्रदेश के हैं या विजयवाड़ा, राजमंड्री जितने भी हैं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको लाता हूँ। एक दिन पहले आ जाते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था करवाता हूँ, फिर नाश्ते से लेकर फिर उनके जितनी भी व्यवस्था है पूरी मैं देखता हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा एक मैनेजमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से महिलाओं की जिम्मेदारी क्या होगी, स्वागत समिति की जिम्मेदारी क्या होगी, जो फील्ड में जो वॉलंटियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, तो सब चीजें हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब बस 2 दिन का इंतजार और है। 8 मार्च को जब बाबा की बारात निकलेगी तो भव्य माहौल यहाँ पर शिवमय होगा पूरे भिलाई में। तो हमारे साथ दया भैया भी जुड़ रहे हैं और वो भी लगातार अब पूरी तैयारियों के अंतिम रूप कैसे दे रहे हैं वो उस चीज को हम उनसे भी जानते हैं। बाबा की बारात की जो पूरी जिम्मेदारी है दया सिंह जी पर है और टीम बांट दी गई है, जिम्मेदारी दे दी गई है। अब इनकी क्या भूमिका होगी ये भी जान लेते भैया। सारा काम व्यवस्थित हो चुका है, अब क्या बचा हुआ है? सारे काम व्यवस्थित हो चुका है। 33 अलग अलग टुकड़ों में टीम बनाई गई है, चाहे वो स्वागत की समिति हो, चाहे उसके साथ में झांकियां जो आ रही हैं अलग अलग प्रदेश से, तो अलग अलग प्रदेश के लिए अलग अलग समाज के व्यक्तियों को दायित्व दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की जो झांकियां आ रही है उनकी भी एक अलग जिम्मेदारी दी गई है। उसके स्वरूप में स्वागत के साथ में पानी की व्यवस्था हो जाए, भंडारे की हो जाए, भंडारे के साथ साथ में हलवे पूड़ी की एक व्यवस्था जो समाज के लोग लगा रहे हैं, खीर का स्टॉल लगा रहे हैं, खिचड़ी का स्टॉल लगा रहे हैं, तो जगह जगह समाज के लोगों को भी स्थान और जगह दे दिया गया है। और उसी के साथ में पारंपरिक रूप में एक बड़ी टीम बना दी गई जो वाच करने के लिए वॉकी टॉकी के साथ में लोगों से करेंगे, क्योंकि 16वां साल है। हर साल एक बड़ी व्यवस्था के साथ एक कार्य को देते हैं अंजाम। इंदिरा नगर हथपोस से निकलेगी बारात, ट्रांसपोर्ट नगर आते हुए पूरे रूट पे रहेगी और पूरी व्यवस्थाओं के साथ पूरी हमारी महिला विंग, यूथ विंग, ये पूरी जो मेन विंग के लोग हैं सबको जिम्मेदारी डाइवर्ट कर दिया है। सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपने बहुत जगह मतलब देश भर में कार्ड बांटे हैं, बधाई संदेश का दौर भी शुरू हो चुका है। जो नहीं उपस्थित हो पाएंगे उन्होंने बधाइयां पहले से भेज दी हैं। बधाइयां संदेश माननीय नितिन गडकरी जी का भी आया है, उसके अलावा सदैव हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का आया है और कल ही मुझे मिला माननीय अमित शाह जी का। तो निश्चित तौर पे आने वाले 2-4 दिन में माननीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का अभी आगमन होने वाला था रायपुर। तो एक व्यवस्था बना के हमने आवेदन दिया था, प्रार्थना पत्र भी दिया था, क्योंकि देवादेव महादेव के आप अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं, तो इस बारात का कहीं ना कहीं आप आए तो बारात की शोभा बढ़ेगी। लेकिन आगमन नहीं हो पा रहा है, तो उनकी भी शुभकामनाएं पत्र हर साल की तरह मिलता है और बधाइयां भी मिलती है। निश्चित तौर पे कार्ड प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और बल्कि कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अंदर और सभी गणमान्य लोग से साहब बड़े, बाकी मंत्रियों से लेके मुख्यमंत्रियों से लेके विधानसभा अध्यक्ष तक सबको कार्ड वितरण कर दिया गया और एक व्यवस्था के तहत सब आएंगे, देवादेव महाबारात का हिस्सा बनेंगे और देवादेव महादेव के आशीर्वाद से चलेंगे। बिल्कुल सारी तैयारियां हो चुकी हैं, निमंत्रण बांटे जा चुके हैं। अब बारात की तैयारियां शुरू हो चुकी है, बैंड बाजे झांकी सब तैयार है और इंतजार है 8 मार्च का। तो IBC के जरिए आप भी लगातार देखते रहेंगे बारात का भी लाइव। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।